हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी 42वीं मैथ की क्लास में। आज मैथ की 42वीं क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात के चैप्टर को। तो अनुपात एवं समानुपात का ये तीसरा चैप्टर होने वाला है। इसके पहले तीसरा चौथा चैप्टर होने वाला है। इसके पहले कुछ चैप्टर पढ़े जा चुके हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक सिखाया गया है, कुछ बहुत सारे फॉर्मूले सिखाए गए हैं, अनुपात का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है और कुछ ट्रिक के साथ हम लोग काम किए हैं। अभी हम लोग करेंगे आप फिर से काम कुछ नई चीज़ों पे, कुछ नए ट्रिक पर, कुछ नए कायदे कानून पर काम करेंगे जिससे आप सबका ये चैप्टर आसान हो जाए। और अनुपात समानुपात एक बहुत ब्रॉड बात करता है, एक ना इसकी जो सवालें होती हैं एक अलग ही लेवल की ले जाती हैं। फिलहाल उससे हम लोग बचने के लिए अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे, कुछ नए नए ट्रिक और फॉर्मूले को जान के सवाल को लगाएंगे तो सवालें आसान हो जाती हैं। तो उसी ट्रिक को समझाने की कड़ी में आपको मैं ट्रिक का पूरा एनालिसिस करके सिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रिक के बारे में बताऊंगा, हाँ ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे ये सवाल लगती है, एग्जाम्पल वगैरह सिखाते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो मैथ की क्लास चल रही है, मैथ की पूरा अंकगणित चलने वाला है। अंकगणित, बीजगणित, जो भी रेखागणित होगा, मैथ का जो भी कंपटीशन में एग्जाम में आया करता है, जितने चैप्टर सारे के सारे मैं बेसिक मैथ को लेकर चल रहा हूँ। बाद में एडवांस लेवल तक की मैथ भी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल आप सब अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर जगह पहुंचे हैं। आप केवल लगातार कंटिन्यूटी बना के पढ़ाई करिए, आपका मैथ बेहतर हो जाएगा। और आप किस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर भरेंगे। कमेंट बॉक्स में आप फिल कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना कि आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे हम लोग आपके लिए बेहतर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक यहाँ पर कुछ फॉर्मूले को लेकर होने वाला है। कुछ फॉर्मूला कैसा होगा, वो अनुपात समानुपात का फॉर्मूला है, अनुपात समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी के लिए काम करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ अनुपात पता हो, ए अनुपात बी, ध्यान देंगे, ए अनुपात बी का मान कुछ दिया गया हो, एक्स अनुपात मान लीजिए वाई है, ठीक। और दूसरी बात कह दिया जाए बी अनुपात सी का जो मान है वो उसका जो मान होगा पी अनुपात क्यू हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। और सी अनुपात डी का मान भी हमको पता है, उसका मान कितना है, एम अनुपात एन हो जाएगा। कुछ ऐसा आप मान के चले। अगर आपको ये तीन चीज पता है, पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था, पिछली क्लास में आपको सिखाया गया था ए बी बी सी का अनुपात पता हो तो ए बी सी का कैसे निकालते हैं, ए बी बी सी सी डी का पता हो तो ए बी सी डी पूरे का अनुपात कैसे निकालते हैं, ये बात आपको बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि जहाँ सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अगर मान लो आपको ए बी और बी सी का पता हो तो ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और ए बी बी सी सी डी का पता है तो ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे ये बताने वाला हूँ। तो यही काम करने के लिए आप तैयार रहिएगा। आप जुट जाइए मेरे साथ और मिल जाइए और काम कीजिए। जैसे अगर यहाँ पे छोटा सा बात बताऊंगा, यहाँ पे बात बताऊंगा या क्लियरिटी लाऊंगा। जैसे अगर ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बटा बी होगा, ठीक। ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा, ए बटा बी होगा। इसका गुणा अगर हम लोग कहते हैं बी अनुपात सी के साथ, क्या होगा, बी बटा सी हो जाएगा इसका मान, ठीक है। बी से बी कैंसिल होगा, इसे कहेंगे ए बटा सी, इसका मान क्या होगा, ए अनुपात बी, ए अनुपात सी। तो अगर आपको क्या निकालना है, ए अनुपात सी का मान निकालना है तो क्या करना होगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का आपस में गुणा करना पड़ेगा। इस बी से इस बी को काट देंगे, बचेगा ए बटा सी, ए बटा सी का मतलब ए अनुपात सी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ देखिएगा, अगर ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी होगा गुणा बी अनुपात सी का मतलब क्या होगा, बी बटा सी होगा गुणा सी अनुपात डी का मतलब सी बटा में डी होगा। सी से सी कैंसिल, डी से बी कैंसिल, ए बटा डी का मतलब क्या हो जाएगा, ए अनुपात डी। और ए अनुपात डी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी जितने भी अनुपात है सबका आपस में गुणा कर देंगे तो ए अनुपात डी आ जाएगा। यही काम आपको करना है, यही काम आपको करना है, यही काम आपको हर सवाल में जैसा भी आपको मिले ऐसी स्थिति वहां पे करना है। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया है, ए डी का पूछेंगे सबका गुणा कर देंगे आपस में, काम खत्म, कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है, ए और सी का पूछ लेंगे तो क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे, आराम से उसी क्रम में सबका गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ये काम होता है।
उदाहरण नंबर पहला दिखाता हूँ आपको। इस सवाल पे, इस कॉन्सेप्ट पे ये जो भी कुछ हुआ है इसके आधार पे आपको पहला उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो कुछ ABCD लिखा था मैं इसको हटा दूंगा ना, XYZ हटेगा, PQ भी हटेगा और M हटेगा। इसकी जगह पे कुछ मान आएगा, वो मान आपके लिए है 2 3 3 4 6 7, 2:3 है, 3:4 है, 6:7 है। ठीक, इस तरह से आपको मान दिए गए हैं। क्या निकालना है? अगर आपको निकालना है A/C, A/C के लिए क्या करोगे? A/C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? A से C तक का सफर कहां से कहां तक है? A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, तो यहाँ पे A और B का क्या होगा? 2/3 होगा, और B और C का कितना है? 3/4 है। काट दीजिए, इतना हुआ, 2 1 कम 2, 2 2 4, बराबर क्या होगा? 1/2, या फिर कह सकते हैं बराबर क्या होगा? 1:2। काम खत्म, लग गई सवाल। अगर इसी जगह क्या कहा गया? A/D निकालना हो, A/D निकालना हो तो क्या होगा? A से D के लिए क्या होगा? A से B जाएंगे, B से C, C से D, 3 प्रकार के यहाँ पे 3 क्रम होगा, तो तीनों क्रम वाली सभी संख्याओं गुणा कर देंगे। 2/3 होगा, गुणा में 3/4 है, गुणा में 6/7 है। 3 से 3 कटेगा, 2 2 4, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 अच्छा, खत्म सब, 3/7 बराबर 3 अनुपात क्या होगा? 7। ये हमारे पास सवाल आएगी। तो कभी भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा, केवल आप कॉन्सेप्ट को सीखे, तरीकों को सीखे, चाहे इसको ट्रिक कहिए, चाहे व्यवस्था कीजिए, वैसे ये व्यवस्था ही है, ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ट्रिक का कोई कमाल यहाँ नहीं है, मैंने कोई ट्रिक नहीं अपनाया, इसमें मैं सही कह रहा हूँ, ये केवल कॉन्सेप्ट है। A/B का मतलब क्या होगा? A/B होगा, B/C का मतलब B/C होगा, C/D का मतलब C/D होगा, सब कटा A/D बचा, A/D का मतलब A/D हो जाएगा। काम खत्म। इसका मतलब कभी भी शुरुआत से आखिरी का अनुपात निकालना होगा, सबका गुणा कीजिएगा, आप पा जाएंगे अनुपात। ये होता है तरीका करने का सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा आज की क्लास का पहला टॉपिक, पहला कहे तो कॉन्सेप्ट है, पहला फॉर्मूला सीखा। इसके बाद दूसरे बात पे आऊं अगर, तो दूसरे बात में क्या होगा कुछ खास आप देख लीजिए। इसी कड़ी में आज की क्लास का दूसरा जो फॉर्मूला होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए क्या दिया गया हो, अगर समानुपात मैं यहाँ पे समानुपात का मतलब एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। और एक बात और बताऊँ तो जो अनुपात समानुपात के सबसे पहले क्लास थे, वो क्लास थे आपके, जो इसके पहले क्लास थे, उस क्लास में आपको सिखाया गया था कि अनुपात समानुपात के दौरान समानुपात सिखाया गया था। समानुपात में जो 4 पद होते हैं उनके किसी भी पद का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, उसी पे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कह ले ना कि मोर अबाउट प्रोपोर्शन के बारे में लोग जानेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए हमारे पास A/B है और समानुपात क्या हो जाएगा? C/D, ये है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? समानुपात होगा। A का B के साथ जो अनुपात होगा वही C का D के साथ होगा, इसलिए इसको हम लोग समानुपात कहते हैं। इस समानुपात में क्या कह रहे हैं, जैसे इसका हल कैसे होगा? कहते हैं ना मतलब मध्य पदों का योगफल, या फिर क्या होगा? बाह्य पदों का योगफल बराबर अंतः पदों या मध्य पदों का योगफल। तो फिलहाल मुझे इसे, योगफल एक गुणनफल होता है, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा? मध्य पदों का गुणनफल कह सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बाहर क्या होगा? AD होगा, A/D होगा, बराबर में B/C होगा। ठीक है, B/C। ये हल करने पे आ गया। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे सब समानुपात के पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पिछली क्लास में चर्चा किया गया था कि ये दूसरा और तीसरा अगर बराबर हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे वो आप देखिए। जैसे बराबर ना हो तो क्या होगा? यहाँ पे 4 पद होगा, प्रथम समानुपात होगा, प्रथम समानुपात। ठीक, A का मान निकालेंगे, फिर द्वितीय समानुपात निकाला जाएगा, द्वितीय समानुपात B का मान निकालेंगे, फिर तृतीय समानुपात की बात भी कर लेंगे साथ में ही, तृतीय समानुपात C का मान निकाला जाएगा, फिर चतुर्थ समानुपात मतलब D का मान निकालेंगे। ABCD का मान यहाँ से कैसे निकालिएगा मेरे साथ मिलिए और चलिए काम कीजिएगा। A का मान निकालने में क्या होगा? यहाँ पे जो D गुणा में था भाग में आएगा,
BC बटा में क्या होगा D, मतलब दूसरा गुणा तीसरा है ना बटा में चौथा पद होगा। जैसा भी हो रटने का प्रयास कभी न करना, केवल आप सीखने का प्रयास करना। आप एक बार देखोगे तो अपने आप खुद ही पहचान के निकाल सकते हो। ज़्यादा कुछ रटना नहीं, यहाँ पर ज़्यादा प्रयास ना कीजिएगा अभी रटने का। आप जब लगाओगे सवाल 10-20 सवाल तो अपने आप ही क्या होगा एकदम मतलब जुआ पे हो जाएगा ये फॉर्मूले, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, बी का जो मान होगा, बी के लिए क्या काम करेंगे आप, बी का मान निकालना है, बी यहीं पे रहने दीजिए, इसी है गुणा में था भाग में आएगा तो AD बटा C आएगा, AD बटा में C, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, सी का मान निकालना, सी यहाँ पर है, इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे ये जो बी था गुणा में था भाग में आएगा तो क्या होगा AD बटा में B, ठीक है। बी नीचे आ गया, ठीक है। सी का मान निकाल चुके हैं, आगे क्या बनेगा, डी का मान निकालना है, ए गुणा में था भाग में आएगा BC बटा में D बटा में A। तो ये यहाँ पे आपको 4 मान मिलेंगे, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय और चतुर्थ समानुपात भी निकाला करते हैं। तो सवालें जैसे मिलेंगी, इसका मैं एग्जाम्पल अभी फिलहाल रूप में नहीं करा रहा हूँ, आपको मैं समझाऊंगा इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। एक्सरसाइज कराएंगे, बहुत जल्दी ही कराएंगे, कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट जो बहुत खास है उनको समझ लीजिए। मैं प्रश्नावली भी कराऊंगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पे एक और नियम मैं बता रहा हूँ, और अगला जो नियम होगा वो कुछ इस तरह है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो बहुत खास है, इसके सवालें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हो सकता है क्योंकि सवालें हर सवालें समान वेटेज रखती है, लेकिन इसके सवालें कुछ नहीं कुछ बेहतर है। जैसे मान लीजिए कोई राशि है, क्या कोई राशि है और वो राशि क्या हो, P हो, कोई राशि P A तथा B को बांटा गया है, A तथा B को यम अनुपात n में बांटा गया है। तो सुनिएगा, कोई राशि है, मान लीजिए P कोई राशि था, प्रिंसिपल था, ठीक है। A और B क्या है, दो व्यक्ति हैं, उनको m और n दो अनुपातों में बांटा गया हो। तब यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, जो बात होता है वो क्या होता है वो आप समझना। जैसे कहा जाए कि A का कितना भाग होगा ना, A का भाग निकालें कैसे, A का भाग निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A का अनुपात का मान, A और B का अनुपात कितना है, m और n है, A का अनुपातिक भाग m है, B के लिए n होगा। तो A का भाग पूछ रहे हैं, A का भाग m है अनुपात में, और कुल मान m प्लस n इंटू में क्या होगा, P होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये आपका फॉर्मूला है। B का भाग क्या होगा, अगर B का भाग निकालना हो, B का भाग बराबर क्या होगा, B के मान यहाँ पे n अनुपात में है, m प्लस n इंटू P, m प्लस n इंटू P, काम खत्म। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपके बड़े बड़े सवालों के लिए काम के होते हैं, बड़े काम के होते हैं और बड़ा समय बचाते हैं। ऐसे आप हल कर रहे हो सवाल को, बहुत समय बचता है, नहीं वेस्ट होगा आपका टाइम। तो यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे तो A का भाग कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे A का अनुपातिक मान m था, इसलिए m बटा में m प्लस n इंटू पी, और B का अनुपातिक मान n था, यानी n बटा में m प्लस n इंटू में p होगा। इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। इसका तीसरा एक और नियम होता है, तीसरा नियम मतलब इसमें तीसरा पार्ट ऐसा ही पूछते हैं कि A तथा B का अंतर क्या होगा, दोनों के मानों में कितना अंतर था, कितने में बांटा गया था, ठीक है। ऐसे क्या होगा, लिखेंगे A तथा B का अंतर, A तथा B का अंतर कि किस अंतराल पे उसको पैसे बांटे गए हैं, जो भी राशि वो बांटी गई है। तो A और B का जो अंतर निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो इस तरह होता है कि अगर यहाँ पे कहें तो m और n का अंतर, m माइनस n करते हैं बटा में m प्लस n होगा गुणा में p, ये होता है फॉर्मूला। और ध्यान रहे यहाँ बड़े से छोटा घटाते हैं, इसलिए यहाँ पे अंतर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये यहाँ पे अंतराल का चिन्ह बताएंगे, ये यहाँ पे अंतर का चिन्ह बता रहा है। m माइनस n बटा में m प्लस n का जो मान बता रहे हैं हम लोग वो इंटू में p होगा। ये m माइनस n का मतलब ये अंतर दिखा रहा है, m और n का अंतर क्या होगा, इसका लिखने का मतलब क्या होता है, जो बड़े में छोटा को घटाएंगे, ये आपको अंतर को प्रकट कर रहा है, क्या अंतर,
बड़े में छोटा घटाएंगे तो वो बात अंतर की होती है। और किसी में मतलब किसी एक पद को घटाना ही होता है कि हर हाल में इसी को घटाओ तो वो अलग बात, वहाँ निगेटिव आ सकता है। बट यहाँ पे बड़े में छोटा घटाएंगे, आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं। n माइनस एम कहो या m माइनस n कहें, जैसा होगा सर तो वो बताएंगे कि जैसे अगर किसी मान का अगर m का मान पड़ा है तो m आगे लिखेंगे, n का मान पड़ा है तो n आगे लिखा जाएगा। ये हमारे पास यहाँ फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे इन सारे फॉर्मूले पे चर्चा किया गया और इसी पे सवाल लगाएंगे। तो चलिए एक एक सवाल यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से लगती है ना। तीनों बातों पे चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इन पे सवाल कैसे हम लोग लगा सकते हैं और बात कैसे बना सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कह दिया गया हो, मैंने यहाँ भी 3 फॉर्मूले बनाए हैं, तीनों फॉर्मूले पे चर्चा दिखाता हूँ। चलिए पहले फॉर्मूले पे काम करें। पहले जो पहला फॉर्मूला था उस पर काम कीजिए, एक एक सवाल 2 सवाल लगा लें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि हाँ ये तो वही सही सवाल है। ठीक है, इसको भी लिखे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया हो कि एक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे a अनुपात b का मान आपको पता है, ठीक, b अनुपात c पता होगा, c अनुपात d पता होगा। कितना कितना है, 12 17 34 36, 12 17 34 36 है और 5 और 6 है, 5 और 6 है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ए अनुपात डी का मान निकालना है। बड़ा आसान सा है, ए डी का निकालना है, ठीक। और अपनी तरफ से मैं ए सी का भी कह रहा हूँ, क्या, ए अनुपात सी का मान भी पूछ रहा हूँ। ये दोनों काम करना है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे होगा सवाल हल। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ एक क्रम से मतलब संबंधित है, जहां से खत्म वहीं शुरू, बी पे खत्म बी शुरू, सी पे खत्म सी शुरू, ऐसा प्रक्रिया कहीं भी होगी वो लगभग कहते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस रहा करता है ऐसा सवाल। तो कॉन्टिन्यूअस के शर्त में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ए अनुपात सी का मान पहले निकाल देता हूँ। ए अनुपात सी कैसे आएगा, ए अनुपात सी का मान निकालने के लिए देखिए ए से सी तक जाने के लिए हमको 2 मान देखना पड़ेगा, ए का बी का, बी का बी से, ए का बी से, बी का सी से ना, 2 अनुपात हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों अनुपात गुणा कर देंगे, 2/17 गुणा में 34/36 होगा। क्या किया गया समझिए, यहाँ मैंने क्या किया, ए अनुपात सी का मान निकाला है, ए का सी से तक आने में 2 प्रकार का 2 अनुपात हमको मिला, दोनों अनुपातों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, काम हो जाएगा। 70/34 होगा और फिर यहाँ पे 12/36 होगा, कहें तो आप क्या पा सकते हैं, 2:3, ठीक है। तो ए अनुपात सी का जो मान आएगा कितना आएगा, 2:3 आएगा। व्यवस्थित तरीके से कह सकते हैं कि आप सही हो, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना, ए अनुपात डी का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से करना होगा। यहाँ पे एक ही लगा के दिखाऊंगा ऐसे, ए अनुपात डी का मान निकालेंगे, ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक, सी से डी तक, 3 स्टेप हैं, तीनों का आपस में गुणा करोगे, 12/17 है, गुणा में यहाँ 34/36 होगा, गुणा में 5/6, ठीक। ये हमारे पास सवाल है, इसको हम लोग करेंगे सवाल में। देखिए यहाँ पे इसको काटिएगा, 12/36 3 बार जाएगा, 17/34 2 बार जाएगा, इतना हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो बना लिए, अभी कभी कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, इतना हुआ। यहाँ 5 6 में बटा में कितना, 3 3 9, कह सकते हैं 5:9। किसका मान है, ये है आपका मान, ए अनुपात डी का मान है। ए अनुपात डी का मान कितना आएगा, 5:9 आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को लगाते हैं। जब भी मतलब 2 अनुपात का, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ दिया है, ए और डी का पूछे, ए और सी का पूछे, तो आप बिना किसी चिंता के लगा सकते हैं। यहाँ पे बी का डी से पूछ सकता है तो बी से हम लोग गुणा, मतलब बी से ही गुणा करेंगे, यहीं से गुणा करना शुरू करेंगे, ना कि ए को लाएंगे। जब बी अनुपात डी पूछेगा तो यहाँ से गुणा होगा इन दोनों का आपस में। अगर ए अनुपात डी पूछेगा तो तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, काम की बात यही है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो नियम पढ़ा था आपने अभी देखा था, दूसरे नियम पे हल्का सवाल लगा लेते हैं, एक सवाल उसका भी। दूसरा जो था इसमें 4 अनुपात, 4 मतलब अनुपात हो, मतलब समानुपात का सवाल हो, समानुपात दिया हो और चारों अनुपातों का मान निकालना हो चतुर्थ अनुपात में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ निकालना हो, तो उसके लिए शर्त कैसा होगा, एक सवाल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लगा, क्वेश्चन मार्क लगा है, अनुपात
यहाँ पे 4 है, समानुपात 48 है, अनुपात 16 है। ये क्वेश्चन है। और एक बात बताओ, ये एक सबसे आसान रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। ऐसे सवाल है एकदम इजिस्ट वे की रीजनिंग के प्रश्न बना करते हैं। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होगा सबसे जो आसान होगा वो ये होगा। तो एक बात कह रहा हूँ, अनुपात समानुपात का जो चैप्टर होता है वो रीजनिंग में काफ़ी आता है। रीजनिंग का एक खास चैप्टर हो सकता है। रीजनिंग में ऐसे सवालें आया करती हैं, इसलिए रीजनिंग के पर्पज से भी अनुपात समानुपात काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए गौर कीजिएगा। ठीक है, आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ के साथ रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, आपको फील करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे यहाँ पे इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या करो, प्रथम समानुपात का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कैसे होगा आप समझना, जो संबंध पीछे होगा वह संबंध आगे होना चाहिए, जो संबंध आगे होगा वही संबंध पीछे होगा। अब यहाँ पे क्या है, पहला पद जो है वो इसका 1/3, उसका 1/3 अगला पद है। 16×3 = 3 गुना पहला वाला पद है, तो 4 3 कितना होगा 12, काम खत्म। क्वेश्चन मार्क जाएगा कितना आ जाएगा 12। इस तरह से काम करेंगे। इस सवाल को देखकर ही लगाने का प्रयास करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सवाल को लगा देना है बस। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूँ 10 क्वेश्चन मार्क है और 10 है क्वेश्चन मार्क है, समानुपात है 24 है, अनुपात 36 है। यही तो है क्या, 10 है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन है 24 और 36। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब सोचिए यहाँ 10 है, कुछ है यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ 24 और 36 है, कुछ व्यवस्था बनाइए। यहाँ पे कहा जाए तो क्या बात होने वाली है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, काम खत्म हो गया। कुछ नहीं करना था, सवाल ही तो थी। क्या हुआ, ये 12 का 2 गुना 12 का 3 गुना है, ये फिर एक इसका है 5 का 2 गुना 5 का 3 गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका मान 15 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ या फिर जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ नहीं लगाना है यार, फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं, लेकिन दिमाग जरूर लगाना है, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल सही आएंगे। ऐसे एक और लगाता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 16 है, अनुपात में 28 है, समानुपात में क्वेश्चन मार्क है, अनुपात में 42 है। ठीक, ये दिया गया है। और कैसे इसको आप करने वाले हो आप इसको खुद ही जानना। सोचिए, इसका आपस में कोई पहाड़ा का संबंध है नहीं, अगर यहाँ एक ही पहाड़े का संबंध नहीं है तो नहीं इसका है, इसके पहाड़े का 16 के पहाड़े का 28 संबंध नहीं है, तो यहाँ भी इसके पहाड़े का इससे संबंध नहीं होगा। कोई थर्ड पार्टी आने वाली है ना, कोई थर्ड नंबर आएगा इन दोनों से हटकर। क्या होगा, 4 चौको 16, 4 गुना है, ये 4 का 4 गुना, ये 4 का 7 गुना, 4 7 28, ये 4 गुना होगा किसी संख्या का, ये उसी संख्या का 7 गुना होगा, तो इसका मतलब ये किसी संख्या का 7 गुना होगा, उसका 4 गुना यहाँ पे आएगा, तो 6 7 42, 7 बार जाएगा तो 6 का 7 गुना होगा 42 आएगा, और 6 का 4 गुना कितना होगा 24, या क्वेश्चन आगे जाके कितना हो जाएगा 24। ये काम करेंगे, काम खत्म। एक छोटे से दिमाग का काम करना है, दिमाग लगाए सवाल को उत्तर पाए। और अगर फॉर्मूला लगाना हो तो आप फॉर्मूला, आप जो मैं रेज किया हूँ आपने लिखा होगा फॉर्मूला, देखिए वहां से ABC किसका मान निकालना है, यहाँ C का मान निकालना है। C बराबर क्या कहोगे, C बराबर कहोगे A इंटू B अपॉन सी, A इंटू डी अपॉन बी होगा, A इंटू डी अपॉन बी होगा C का मान निकालने के लिए, तो A इंटू डी है अपॉन बी, कर दीजिए गुणा, गुणा ही करते रहेंगे, कब तक गुणा करेंगे, कुछ चीजें हम लोग बिना गुणा किए बिना सवाल को लगाए भी सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, यही आपका तरीका होगा, यही आपके टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन होगा। ठीक है, देखेंगे आज के इस थर्ड वाले फॉर्मूले पे क्या आपको सिखाया जाएगा। थर्ड वाले फॉर्मूले से संबंध में मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उन सवालों को देखिए, करिएगा सवाल मेरे साथ, करिए मिलके, मैं भी करूँगा सवाल को सॉल्व। ऐसे यहाँ लिखा है कि 4200 रुपए की राशि है, कोई 4200 रुपए की राशि, आगे रुपए का सिंबल लगा देंगे, रुपए 4200 की राशि। ठीक, इस राशि के लिए कहना है कि ए और बी में बांटा गया है, कि राशि को ए व बी, दो व्यक्ति हैं, ए व बी में अनुपात दिया गया है, 9:5 में बांटा गया है, 9:5 में बांटा गया है।
ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर ए को कितनी राशि मिली, तो ए का भाग निकालें, ये क्वेश्चन है। देखिएगा सवाल को लगाना है, यहाँ पूछा तो ए का भाग है, लेकिन हम लोग तीनों बात निकाल के इसी में दिखाते हैं ना, ठीक है। जैसे क्या निकालना होगा, अगर ए का भाग निकालना होगा तो काम करेंगे वही, ए का भाग निकालेंगे, लेकिन आपको निकालना है बी का ही भाग, बी का भाग भी हल करेंगे हम लोग, और ए तथा बी का अंतर, ए तथा बी का अंतर निकालेंगे, उस दोनों में कितना पैसे का अंतर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये है सवाल, और सवाल को करना है हल, दिखाता हूँ। ए का भाग निकालने के लिए ए का अनुपात का मान कितना है, 9 है, 9 बटा में अनुपात का योगफल 9 और 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा, यहाँ 14 होगा, और गुणा में 4200 कर दें, कुल राशि आपके पास होगी। फॉर्मूला बगल में लिखा है, आप देख सकते हैं। 4 तिया 42 3 बार जाएगा, 300 होगा, 9 तिया कितना बनेगा, बराबर 2700 आ जाएगा। तो मतलब पहले व्यक्ति को 27 रुपया मिला था दूसरे भाग का। अब दूसरे का भाग फॉर्मूला से निकालो, या फिर 4200 में 2700 घटाओगे तब भी आ जाएगा। फिलहाल घटाने का चक्कर ना पाले, आप लगा ही ले, क्या दिक्कत इसमें है, ज़्यादा कुछ खास होगा। बी भाग का मान निकालेंगे, बी वाला भाग का मान, बी वाले का अनुपात ऊपर रखेंगे, बटा में दोनों का जोड़ कितना होगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर गुणा में 4200 होगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 4 तिया 42 3 बार जाएगा, 5 से कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। 1500 आपका मान आएगा, जो दूसरे भाग का मान आएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर निकालो। अब मान तो निकल गया तो अंतर तो निकाल ही सकते हैं, कह दे 5 7 1200 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से निकालना हो तो कोई चिंता नहीं करेंगे। ए बी का अंतर निकालने के लिए यम और एन का अंतर बताना पड़ेगा। यम और एन का अंतर कितना है, 9 में से 5 घटाएंगे 4 अंतर आएगा, 4 बटा में 9 5 14 होगा, गुणा में यहाँ पे 4200 लिखा जाएगा, ठीक है। 4200 हो गया, 4 तिया 42 3 बार जाएगा, 4 तिया कितना आएगा, 1200। जो अंतर आपको यहाँ मिल रहा था वही अंतर 1200 आपको नीचे मिल रहा है। इसका मतलब आप सही सवाल पढ़ रहे हैं, और आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सब कुछ सही है, और आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत सही सवालों को लगा सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में लोग यहीं तक रहेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलने वाला हूं, कुछ नया सवाल लेकर, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर सिखाने वाला हूं। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी हो, जो पढ़ने वाले हों मैथ को, जो पढ़ना चाहते हो, उनका भला करना चाहो तो आप उनको भेज सकते हो इस वीडियो को, इससे वो उनका भी हो ठीक ठाक मैथ, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में फिर से। आप तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।